हाय सो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अब मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, हमारे चैनल पर आपको मोहब्बत से भरी रिलेटेड कहानियां मिलेंगी। तो गाइस, मैं आपको एक सलमान और चांदनी नाम की लड़की की एक मोहब्बत की कहानी सुनाता हूँ। तो गाइस, चांदनी उसे दिल में चाहती थी, लेकिन सलमान से उसने इजहार नहीं किया। तो गाइस, सलमान बाहर चला जाता है। तो बाहर से जब अपने घर के लिए आता है तो सलमान के वापस आने की खबर चांदनी को मिलती है। चांदनी खुशी से जैसे फूले नहीं समाती और फ़ौरन छत पर चली जाती है कि कहीं सलमान की एक झलक मिल जाए। पर उस टाइम सलमान छत पर नहीं दिखाई देता। अब तो चांदनी सारा दिन बार बार छत पर जाती रहती है, एक झलक सलमान की उसे मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। 3 दिन ऐसे ही इंतजार में गुजर जाते हैं। चांदनी मायूस होती है। वो सलमान को कॉल करती है, पर सलमान उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। चौथे दिन सलमान किसी काम से छत पर जाता है तो अचानक उसकी नज़र चांदनी पर पड़ती है। चांदनी रोज की तरह छत पर उसकी एक झलक पाने के लिए खड़ी रहती है। आज वो सलमान को छत पर देखकर बहुत खुश होती है और सॉरी का इशारा करती है, लेकिन सलमान उसको देखकर उसके उस गुस्से में इग्नोर करके चला जाता है। सलमान का ऐसा बिहेव देखकर चांदनी को दुख होता है। चांदनी फिर सलमान को कॉल करती है, पर वो नहीं उठाता। अब ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। चांदनी रोज छत पर जाती है कि सलमान उसे दिखे तो वो उससे माफ़ी मांगे, लेकिन सलमान कभी कभी ही छत पर आता, और तब आता तो चांदनी इशारे से कान पकड़कर उससे माफ़ी मांगती और उसे कॉल लगाती, पर सलमान कॉल रिसीव नहीं करता। फिर धीरे धीरे सलमान का भी दिल पिघलने लगता है, क्योंकि आज भी उसके दिल में चांदनी की मोहब्बत रहती है। और फिर एक दिन वो चांदनी की कॉल रिसीव कर लेता है और उससे कहता है, क्यों तुम मुझे बार बार कॉल कर रही हो? हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारे ख़राब बर्ताव की वजह से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। चांदनी सलमान से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, और ये बात मुझे तुम्हारे बिछड़ने के बाद समझ आई है। मैं तुम्हारे घर वालों से माफ़ी मांग लूँ। सलमान का दिल पिघलता है, लेकिन फिर वो अपने जज्बात को कंट्रोल करता है और कहता है, देखो चांदनी, मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे घर वाले अब कभी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। चांदनी के बहुत मिन्नतों करने के बाद सलमान उससे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं सोच कर बताऊँगा। चांदनी को थोड़ा तसल्ली होती है और वो खुश हो जाती है। सलमान अपने रूम में चला जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करे जिससे चांदनी उसे मिल जाए। अपने घर वालों से बात करने की उसमें हिम्मत भी ना थी। 2 दिन वो ऐसे ही सोच में पड़ा रहता है। चांदनी रोज़ कॉल करके सलमान को कन्विंस करती है। अब सलमान को फिर से चांदनी के ऊपर पहले की तरह मोहब्बत आने लगती है। सलमान चांदनी से कहता है, मुझसे कल मिलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। चांदनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दूसरे दिन सलमान से मिलने जाती है। सलमान चांदनी से कहता है, मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, वो मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अब बताओ तुम, मैं क्या करूँ? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। इस पर चांदनी कहती है कि फिर तो अब एक ही रास्ता है, चलो हम दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं बिना किसी को बताए। सलमान पहले तो हैरान होता है, फिर चांदनी के बहुत समझाने पर वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। फिर चांदनी और सलमान दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं। फिर किसी न किसी बहाने से छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दिन मोहल्ले वालों को इन दोनों के बारे में खबर हो जाती है। एक दिन मोहल्ले वालों को इन दोनों के बारे में खबर हो जाती है और धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सबको पता चल जाता है कि सलमान और चांदनी ने छुपकर शादी कर ली है। सलमान के घर वालों को सलमान की शादी की बात मोहल्ले वालों से पता चलती है तो सलमान की अम्मी उससे पूछती हैं, क्या यह सच है? तो सलमान डर की वजह से कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है। ऐसे कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे अब सलमान की अम्मी को भी शक होने लगता है कि कहीं ये बात सच तो नहीं, लेकिन ये बात कंफर्म तब होती है जब एक दिन सलमान की अम्मी खुद अपनी आंखों से उन्हें मार्केट में एक साथ देख लेती हैं। सलमान भी अपनी अम्मी को देखकर दंग रह जाता है। सलमान घर आता है और
सलमान घर आता है तो उसकी अम्मी गुस्से में रहती हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की बौछार होती रहती है। वो अपनी अम्मी को समझाने की कोशिश करता है तो उसकी अम्मी उसे रोक देती हैं और कहती हैं, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, मैं सोच भी नहीं सकती कि तू ऐसा करेगा। सलमान चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहता है और अपनी अम्मी की बातें सुनता है। थोड़ी देर बाद सलमान भी रो पड़ता है और अपनी अम्मी के सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगता है। सलमान की अम्मी अंदर जाती हैं और बिना कुछ कहे सामने वाले घर की चाबी लाकर सलमान को दे देती हैं और कहती हैं, तुम अपनी बीवी को लेकर उसी घर में रहो, मैं उस लड़की को अपने इस घर में जगह नहीं दे सकती। मैं ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं रख सकती जो मेरे घर में ईंट पत्थर चलाए। शादी नहीं हुई थी तो इतनी तेज़ थी, न जाने घर में आकर क्या करेगी। अब सलमान और चांदनी एक साथ उसी मोहल्ले में रहने लगते हैं। सलमान की अम्मी अपने बेटे से तो रिश्ता रखती हैं लेकिन अपनी बहू की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। एक दिन सलमान की अम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है तो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहती हैं। चांदनी हॉस्पिटल जाकर उनकी खूब देखभाल करती है, साथ ही सलमान के घर वापस आकर घर भी संभालती है। वक्त और हालात के साथ चांदनी बदल चुकी थी। चांदनी का इस तरह सबको सपोर्ट करना सलमान की अम्मी के दिल को पिघला देता है और फिर सलमान की अम्मी और घर वाले चांदनी को अपना लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन उस प्यार के लिए हज़ारों झूठ बोलना और अपनों को तकलीफ़ पहुंचाना ये गुनाह है। जैसे सलमान ने अपने घर वालों को झूठ बोलकर उनका दिल दुखाया, वहीं जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन चांदनी ईंट पत्थर मारकर सलमान और उसके परिवार में अपनी इज्जत खो देती है।